शुरू करें। तो मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिन वैकेंसी का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वैकेंसी है। रेयर अर्थ मेटल से भी ज़्यादा है। आप ढूंढोगे तो यूरेनियम मिल जाएगा, पर यूपी जैसे स्टेट, उत्तराखंड जैसे, हरियाणा जैसे स्टेट्स में अगर आप इन वैकेंसीज को ढूंढोगे तो इनका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। पर जब इसके बारे में डिस्कशन होता है तो खुशी तो होनी चाहिए, पर उतना खुशी नहीं है बताते हुए मुझे। इसका रीज़न ये है, मुझे पता है कि अगर आप लोग देखोगे और थोड़ा भी अवेयर हो तो आप में से कुछ लोग तो ज़रूर पूछेंगे कि ये बता दीजिए कि 2020 में जो आरआई की वैकेंसी थी उसका क्या हुआ। पता ही नहीं चल रहा भाई, 4 साल हो गए वैकेंसी को आए हुए। और इससे जस्ट पहली वाली लाइन में मैंने उत्तराखंड को भी कहा कि वहाँ भी पता नहीं चलता, पर उत्तराखंड पिछली बार 2022 में वैकेंसी लेके आया था इसकी आरआई की, रीजनल इंस्पेक्टर की, और वो वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। पर यूपी भैया माशाअल्लाह स्टेट है, अगर बहुत पॉपुलर वैकेंसी नहीं है, जहाँ पे ढेर सारे स्टैक होल्डर नहीं हैं जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो कोर्ट में जा सकते हैं, तो आपकी वैकेंसी कितनी साल लटकी रहेगी। इतनी साल लटकी रहेगी कि आपका बच्चा पैदा होकर उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा और तब तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आएगा। ये हालत है यूपी पीएससी की। सरकार छोड़ दीजिए, सरकार किसी की भी हो, यूपी पीएससी की हालत वैसे ही रहती है, क्योंकि सिस्टम है। सरकार बदलती है, सिस्टम वाले गजब के ढीठ हैं। खैर, एक डिस्कशन हो रहा है, थोड़ा जोश बढ़ाते हैं और ये उम्मीद करते हैं सरकार से और यूपी पीएससी से। अभी पता नहीं है कि इसका एग्जाम यूपी पीएससी कराएगी, पर मोस्ट प्रोबेबली करवाती है। जो क्लास 3, अपर क्लास 3 कह लीजिए, या क्लास 2 या क्लास 1 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसको यूपी पीएससी कराती है। तो अभी जिन नोटिफिकेशन की हम बात करने वाले हैं या जिसका डिस्कशन चल रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा, ये क्लास 3 या क्लास 2 या क्लास 1, अभी चूंकि जब डिटेल आएगा तो पता चलेगा, पर क्लास 3 से ऊपर वाली पोस्ट हैं, तो होपफुली इसका एग्जाम जो है यूपी पीएससी कराएगा। और ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि जल्दी कराएगा। सरकार से भी उम्मीद रखेंगे कि अगर ये लॉलीपॉप आपने दिया है तो खाने देना बच्चों को। ऐसा नहीं कि बस दिखाना कि लॉलीपॉप आने वाला है, वो इंतजार करते रहें और आपका पता ही नहीं चले कि लॉलीपॉप आया और कहाँ गया। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ यूपी का आप देख पाओगे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इसमें ये कह रहे हैं, ऊपर मेंशन किया इन्होंने, कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि 351 वैकेंसी ऑफ एमबीआई मतलब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और 50 वैकेंसी ऑफ एआरटीओ मतलब असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये वैकेंसीज आने वाली हैं टू इंप्रूव द रोड सेफ्टी। अब रोड सेफ्टी का नाम लिया हूं तो एक बात और आपको बताते चलूं कि ये सब हुआ क्यों। इससे पहले भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने इंस्ट्रक्ट किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कंकरेंट लिस्ट में आता है तो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि आप एक नोटिफिकेशन भेजिए सारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को हर स्टेट के, कि अब जो भी ऑफिसर्स होंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, दे हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाइक मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इनके अलावा ये जो पोस्ट होती हैं नॉन टेक्निकल से फिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले ये सारी पोस्ट बहुत सारे स्टेट में टेक्निकल के थ्रू फिल किया जाता है, मतलब टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें नॉन टेक्निकल पे फिल किया जाता था। एआरटीओ वाली, हाँ, जो क्लास 1 या क्लास 2 या सुपर क्लास 2 जैसे कह लीजिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इनका लेवल होता है। दैट डिसाइडेड बाय द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और उसके लिए अगर एक्सपीरियंस मांगते हैं तो वो क्या है। बाकी जो एमबीआई है इसको रीजनल इंस्पेक्टर कहा जाता था। ये रीजनल इंस्पेक्टर की इक्विवेलेंट पोस्ट है। अब क्या ये नाम बदल के एमबीआई होगा? नया रिक्रूटमेंट रूल आएगा तो पता चलेगा कि किस नाम से वैकेंसी आ रही। चूंकि यहां पे ट्वीट किया गया है कि एमबीआई है तो होपफुली कि ये एमबीआई के नाम से आएगी और इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट रूल है वो बदला जाएगा। ठीक है, तो ये देखोगे आप 350 और 51 तो टोटल 401 वैकेंसी हो जाती है। इनका कहना है ये रिक्रूट किया जाएगा, जल्दी ही रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ इसके बारे में डिटेल में किया गया है कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं यूपी में रोड एक्सीडेंट बढ़ता जा रहा है, घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है, तो रोड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन भी है कि जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं सारे स्टेट्स फिल करें उसको, और एज पर द जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से फिल करें कि जो नॉन टेक्निकल
क्वालिफिकेशन होती है उसको एलिमिनेट करिए और केवल टेक्निकल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे जगह दी। तो मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए ARTO वाली पोस्ट लाई गई है, क्योंकि इससे पहले ये वाली जो पोस्ट है वो UPPSC का जो क्लास 1 या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है UPPSC का, उसके थ्रू आया करते थे। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ स्टेट्स के बीच, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की गाइडलाइन क्या है या इंस्ट्रक्शन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन ले रही है और स्टेट को कब जवाब देना है। अब ये जो वैकेंसीज आ रही हैं ये तो मैंने आपको दिखा दिया, इसको थोड़ा सा आपको फील करा देता हूं कि ये जो वैकेंसी हैं बेसिकली हैं क्या, मतलब आप समझ पाओ कि ये किस लेवल की वैकेंसी। फिर क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, आराम से चिल करिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। यूपी से हैं भाई, जहां पे एग्जाम इतना स्लो होता है, आप इतनी जल्दीबाजी में काहे हैं। तो अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में या जनरली हर स्टेट में ऐसे ही होता है, एक होती है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्ट, ठीक है। यूपी में भी यही है। यूपी में फिर इससे नीचे लेवल पे जो होता है वो होती है 6 डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। 6 डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होते हैं। इनके अंडर में आते हैं 19, कितने 19 आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस कितने 19 आरटीओ ऑफिस। और इन 90 आरटीओ ऑफिस में अराउंड मान लीजिए, मैं एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किया हूं, पर एक आरटीओ ऑफिस के अंदर 3 to 7, किसी किसी के अंदर 7, किसी किसी के अंदर 3, इट्स डिपेंड अपॉन कि साइज कितनी व्हीकल बिक रही हैं या कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से असाइन किया गया है। जैसे कानपुर है, लखनऊ है, इनमें शायद 6-7 इस तरीके के ARTO ऑफिस हैं। ये कौन सी ऑफिस हैं? ARTO, ये आरटीओ ऑफिस है। इसको गवर्न कौन करेगा? ये जो मैंने कहा ना आपसे कि ARTO वाली जो पोस्ट आ रही है ये बेसिकली इनके अंडर होती है। तो आप देख पाओगे कि एक ARTO अधिकारी जो होता है नियरली यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होता है वो। अगर मैं काउंट करूं तो ये 75 या 76 के आसपास, शायद मैंने काउंट किया था, 1-2 खुल नहीं रहा था। शायद जो आरटीओ ऑफिस मुरादाबाद है उसके अंडर में जो ARTO आ रहे थे, जो ARTO आएंगे वो ओपन नहीं हो रहा था, उसको छोड़ दें तो 72 थे। तो मुझे लगता है उसके अंदर भी 3-4 होंगे, तो टोटल 75-76 ARTO ऑफिस होंगे। या फिर ऑन एवरेज कह लो तो एक जिला में एक तो रहता ही रहता है। किसी डिस्ट्रिक्ट में जैसे लखनऊ या कानपुर जो बड़े शहर हैं उनमें हो सकता है एक से ज्यादा ARTO ऑफिस हों, ठीक है। ये सारे ARTO ऑफिस किसके द्वारा गवर्न किए जाएंगे? ARTO अधिकारी के द्वारा। अभी आप देख लो कि अराउंड 75 हैं, जिसमें से 50 की वैकेंसी आ रही है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि सरकार का ऐसा प्लान है कि जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन है उसको फुलफिल किया जाए, और जो भी ARTO हैं अब आगे आएंगे या जो गवर्न करेंगे दे हैव द टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ऐसा एज्यूम कर रहा हूं मैं, श्योर है ये नहीं पता भाई, तो उन्हीं को पता होगा जो डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आया नहीं है तो आइडिया नहीं है। पर सारे के सारे ही पोस्ट रिक्रूट किए जा रहे हैं, इसका मतलब यही है 20-25 बच रहे हैं, पर वो हर जगह बचे रहते हैं। जितना अलॉटमेंट होती है सीटों की उतना होता है। एक आदमी को एक से ज्यादा दे देंगे ड्यूटी की, भाई आप एक काम करो, इस ARTO का भी देख लेना, इस ARTO का भी देख लेना, इस ARTO का भी देख लेना, इस टाइप का चलेगा, हो सकता है। ये जो 351 ये ह्यूज वैकेंसी कहेंगे, 351 MBI, और भाई इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, 45,000 का बेसिक पे है। आप जोड़ लो, मतलब आपकी सैलरी 80,000 के आसपास चली जाएगी। मतलब ये सैलरी है जो RI की इसके पहले नोटिफिकेशन आया 2020 का, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। नया नोटिफिकेशन आएगा तो मे भी थोड़ा बहुत वेरिएशन रहे, पर बहुत ज्यादा सैलरी का वेरिएशन रहता है नहीं। लेवल 7 की सैलरी है। ARTO में मुझे लगता है, अभी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे तो आइडिया लगेगा। ARTO मुझे लगता है कि लेवल 8 या फिर लेवल 9 की सैलरी हो सकती है। अगर एक्सपीरियंस ज्यादा मांगता है तब लेवल 9 पे जाएगी। अगर एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का या फिर फ्रेशर, क्या रिक्रूटमेंट रूल होगा पता नहीं, अगर ऐसे कुछ करते हैं तो लेवल 8 की सैलरी तो रहेगी मिनिमम। अगर एक्सपीरियंस बढ़ता है तो लेवल 9 पे भी जा सकती है, जो कि 1.25 लाख क्रॉस करेगी सैलरी, ठीक है, मतलब ह्यूज अमाउंट। और RTO के बारे में, ARTO के बारे में क्या फेमस है, क्या कहते हैं लोग उनको, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो सैलरी और पैसे की बातें हो गई, ये भी मैंने आपको फील करा दिया कि जो पोस्ट हैं वो किस लेवल की हैं। अब मैंने MBI के बारे में नहीं बताया, तो ये जो ARTO ऑफिस होती है ना, इनमें MBI होते हैं। इट्स डिपेंड कि कितने चाहिए, पर 3 से लेके 10 तक हो सकते हैं ये
इट्स डिपेंड अपॉन, ये किस बात पे डिपेंड करता है, कितनी व्हीकल वहां पे रजिस्टर्ड हो रही हैं, बॉर्डर लाइन है क्या किसी स्टेट का, वहां का आरटीओ ऑफिस है, या जैसे कि देश का भी बॉर्डर लाइन यूपी शेयर करता है नेपाल के साथ, तो अगर वैसे जगहों पे है जहाँ पे चेक इन या फिर परमिट देने की, परमिट ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो वैसे जगहों पे ज्यादा भी हो सकते हैं। इस डिपेंड अपॉन द वर्कलोड की वर्कलोड कितना है, तो उसके हिसाब से 3 से लेके 10 MBI हो सकते हैं। तो इतने लोग आपके अंडर में काम करेंगे, बाकी जो क्लर्कियल स्टाफ होगा उनको छोड़ के, ठीक है। तो ये एक मतलब बहुत अच्छी पोजीशन होती है किसी भी स्टेट के रेफरेंस में। अगर ये आरटीओ की बात करते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन होती है। कई सारे स्टेट में जो MBI हैं वो भी बहुत अच्छी पोजीशन होती है। कई जगह इसको बीटेक मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, एग्जांपल के लिए गुजरात है, बहुत सारे जगहों पे डिप्लोमा मांगा जाता है। यूपी में इसकी इक्विवेलेंट जो आरआई पोस्ट है उसमें डिप्लोमा मांगा जाता है, बिहार में डिप्लोमा मांगा जाता है, पर जो शोल्डर पे स्टार लगते हैं वो 3 स्टार ही होते हैं। बिहार में भी डिप्लोमा मांगा गया था पर 3 स्टार है। वैसे जो दूसरे स्टेट्स हैं, गुजरात है आपका, यहाँ पे बीटेक मांगा जाता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 स्टार होता है शोल्डर पे। तो एक मतलब वो जो स्टार वाला सपना होता है ना, वो भी आपका पूरा होता है, ठीक है। ये कुछ डिटेल रही आपके वैकेंसी से रिलेटेड। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस लेवल की ये वैकेंसी है और आपको तैयारी क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए। अभी की सीन में बताऊंगा कि अभी प्रेजेंट की क्वालिफिकेशन क्या है। एआरटीओ के लिए तो चूंकि क्वालिफिकेशन पता नहीं, क्योंकि पहली बार रिक्रूट हो रहा है तो क्वालिफिकेशन बनेगा तब पता चलेगा, पर हम टेंटेटिवली सोच सकते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी, क्योंकि आरआई जो है एमबीआई की इक्विवेलेंट है, उसका क्वालिफिकेशन हमको पता है, तो उससे ज्यादा ही रहेगी, उससे कम तो रहेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ज्यादा रहेगी तो थोड़ा देख लेंगे क्या रहेगी। अब जैसे इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही रहेगा, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। इससे पहले सेम क्वालिफिकेशन पे 2014 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2020 में आई, मतलब सीधे 6 साल बाद 2020 की वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब 2014 में कंप्लीट हुई, अभी 2024 चल रहा है, मतलब 10 साल में कोई वैकेंसी कंप्लीट हुई नहीं है। आई है पर कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। इसका क्या वही पुराना ढंग चलता रहा, क्योंकि ये वाहियात, मैं कहूंगा एकदम कठोर वर्ड है, पर वाहियात क्राइटेरिया है जो बहुत पहले सेट किया गया था। उस टाइम के रिक्वायरमेंट अलग थे, उसके हिसाब से बनाया गया था, पर माशाअल्लाह कहां चेंज करना चाहते हैं। यूपी हो, बिहार हो, बाकी वो जो स्टेट हैं, तो कौन काम करना चाहता है। जिसको पोजीशन मिल गई, पॉलिटिकल अप्रोच से पोजीशन मिली है, बैठ के सैलरी ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, उनको कहां चेंज करना है कि भाई नई चीजें ऐड करना है, चाहे एग्जामिनेशन पैटर्न हो, सिलेबस हो, क्वालिफिकेशन हो। तो ये पुराना है, सदियों से चला आ रहा है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार क्वालिफिकेशन के लिए सर्कुलर निकाला। उन सर्कुलर पे मैंने डिस्कशन किया है कि भाई ये चेंज कर लो, पर कुछ ढीठ स्टेट्स होते हैं, वो कहते हैं हम आपको 80 सांसद देते हैं, आपके कहने पे हम चलेंगे, आप हमारे कहने पे चलो, हम सरकार गिरा देंगे आपकी। तो ढीठ लोग हैं, वो चेंज नहीं करते हैं। तो वैसे ही कुछ ढीठपना, जैसे ये क्वालिफिकेशन है जो बहुत कम बच्चे फुलफिल करते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जब ये वैकेंसी आई थी ना, तो जितने लोगों से मैंने कम्युनिकेशन किया 2014 वाले में जो कंप्लीट किए हैं, मैक्सिमम उसमें एक्स आर्मी के लोग थे, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया दूसरे लोग फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं। मतलब एक बच्चा फ्रेशर, वो चाहे कि फ्रेशर कह रहा हूं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल पास आउट कैंडिडेट चाहे कि सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर लूं, नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता बताता हूं। ये जो डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में, हाँ कोई भी फुलफिल कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका हो जाता है। पर ये देखिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। ऐसा वर्कशॉप जहां पे एलएमबी व्हीकल, मतलब लाइट मोटर व्हीकल का भी मेंटेनेंस होता हो, एचएमबी व्हीकल, एग्जांपल देके बताऊंगा, हैवी मोटर व्हीकल का भी मेंटेनेंस होता हो। हैवी मोटर व्हीकल, वो भी पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में दोनों। सेम चीज एलएमबी के लिए है कि पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में दोनों, मतलब कार का भी होता हो वहां पे, बस का भी होता हो, ट्रक का भी होता हो, डीजल वाली गाड़ी का भी होता हो, पेट्रोल वाली गाड़ी का भी होता हो। ऐसे वर्कशॉप से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपको वैलिड माना जाएगा, नहीं तो कहीं पे भी अगर नहीं है तो मुश्किल है। पहली बात कि ऑटोमोबाइल मैकेनिकल करके कितने बच्चे वर्कशॉप में काम करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ी बात है। और कितने हमारे पास ऐसे वर्कशॉप हैं जहां पे ये सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि डीजल वाली व्हीकल भी आती है, पेट्रोल वाली, एलएमबी आ जाती है, कोई बात नहीं है। फिर क्या एचएमबी भी आती है, ट्रक भी आता है वहां पे, क्या बस भी आता है। ये कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने हमारे पास वर्कशॉप है। तो जनरली जो बच्चे होते हैं इसको फुलफिल नहीं करते हैं। आर्मी वालों के पास वो फैसिलिटी होती है कि उनका वर्कशॉप होता है, वहां पे उनके पास उनकी पर्सनल व्हीकल होती है, उन सबका
मेंटेनेंस वहीं पे होता है, तो इस वजह से उनका जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड हो जाता है एज पर दिस रिक्वायरमेंट। होपफुली सरकार इसको ध्यान से, या सरकार या जो भी लोग बैठे हैं जो क्राइटेरिया सेट करने वाले हैं, इसको ध्यान से सोचेंगे बार ठंडे दिमाग से और इसको चेंज करेंगे, क्योंकि एक कॉमन आदमी इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है। इसके बाद आपके पास डीएल होना चाहिए, किसका? एलएमबी का भी और एचएमबी का भी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है इस पे कि अगर आपके पास एचएमबी हो तो एलएमबी की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपके पास हायर व्हीकल जो है, बड़ी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आपको सेपरेट एलएमबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। पर अभी भी चल रहा है, ये लिखा है तो दोनों होना चाहिए आपके पास। अब ये श्योरिटी नहीं है कि ये नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि चल जाता होगा। पर आप बताओ कौन सा इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन का बच्चा एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है? जनरली नहीं बनवाते हैं। आपको इस वैकेंसी का इंतजार है, इंतजार कर रहे हो या आपको तैयारी करना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बना लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये भी चेंज होना चाहिए, हटा के केवल एलएमबी रखना चाहिए। अगर इतना आपको शौक है तो भाई डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हो, दे देना उसको एचएमबी लाइसेंस, सिखा देना, ट्रेनिंग दे देना। नहीं तो आप क्या करोगे? बच्चा एक्सपीरियंस भी लेके आए, बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस भी बना के लेके आए, तो सरकार ट्रेनिंग किस बात का देगी? ठीक है, तो होपफुली कि इसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये नहीं होता है और इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और पैसा खर्चा करके कोई बनवाए क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग बनवाते हैं यार, 8वीं पास लोग जो गाड़ी चलाते हैं। अब तो वो भी सरकार ने क्राइटेरिया हटा दिया है। पहले तो एचएमबी बनवाने के लिए क्वालिफिकेशन थी, पर सरकार ने उसको हटा दिया। ये है आपकी सैलरी, तो सैलरी अच्छी मिलती है इसमें। ये बेसिक पे है, इसके बाद इसमें डीए ऐड होगा, आपका एचआरए ऐड होगा, कुछ अलाउंसेज ऐड होंगे। तो ये बेसिक सैलरी है जो कि एक पीएसयूज देती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है तो पीएसयूज की सैलरी होती है, जिन्हें हैंडसम सैलरी माना जाता है इंडिया में, ठीक है। बाकी फैसिलिटी आपको मिलती है, आपकी ड्यूटी के लिए गाड़ी मिलेगी ही, आपको ऑफिस मिलेगी ही बैठने के लिए। और मैंने तो देखा कि बिहार इतना गरीब स्टेट है, गुजरात मैंने देखा कि पैसे वाला स्टेट है, वहां पे जो एमबीआई उनको ऑफिस नहीं मिलती, अपनी पर्सनल ऑफिस, लॉबीज जैसे रहता है। पर बिहार देखा गरीब स्टेट है और वहां पे मस्त ऑफिस मिली हुई है बच्चों को, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और फर्स्ट क्लास एसी लगा है, बढ़िया टेबल भौकाली वो लगा है। पर एक कंप्लेन भी थी बच्चों की, बच्चे कह रहे थे सर ज्वाइन किए इतना टाइम हो गया, पोस्टिंग ही नहीं दे रहे हैं। करप्शन का इतना महा बोलबाला है कि पोस्टिंग ही नहीं दे रहे हैं। मतलब डायरेक्टली बच्चों से नहीं मांगा गया, डिपार्टमेंट का हिस्सा होने के बाद भी उनको डिस्ट्रिक्ट एलोकेट नहीं किया जा रहा था बिहार में। बच्चों ने पर्सनल डिस्कशन में ऐसा कंप्लेन किया कि सर ऐसा है कि पैसे देंगे तो पोस्टिंग होगी, नहीं तो पोस्टिंग जो पुराने एमबीआई हो पोस्टिंग ही नहीं लेने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका चल रहा है, कमाई चल रही है, एकदम नेटवर्क बना हुआ है। आपको दे देंगे तो उनकी कमाई रुक जाएगी, तो आपको पोस्टिंग क्यों दे भाई? तो अटकाए हुए थे। फिर बाद में ये मीडिया में आया ये बात, मुझे भी बच्चे बोल रहे थे आप भी वीडियो बनाइए। जब तक मैं बनाने के प्लान किया तब तक मीडिया में मैटर आया और फिर बाद में उनका लेटर आ गया पोस्टिंग का। वो लेटर भी बच्चों ने मुझे शेयर किया कि ये इतना बवाल होने के बाद तब जाके ये हुआ। खैर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया हम लोग, क्योंकि ये है ही, इनमें है, पैसे हैं तो नेताओं की नज़र भी रहती है भाई। और बहुत पॉपुलर वैकेंसी नहीं है, हर साल नहीं आती है, तो जब आती है तो लोगों को लगता है अपने वालों को सेट कर दो जुगाड़ लगा के, ठीक है। तो होपफुली ये सरकार काम कर रही है ऐसा कि अपने वालों को सेट ना हो पाए, प्रॉपर एग्जाम हो और प्रॉपर तरीके से जो डिजायरेबल कैंडिडेट्स हैं उनको ये पोस्ट मिले। हालांकि इस पे भी कई सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं अभी तो। मतलब हाई कोर्ट के डुअल बेंच ने जो एग्जाम हुआ था टीचर को, वहाँ रिजर्वेशन वाला इशू भी प्रॉब्लम हुआ था कि किस तरीके से सरकार ने रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ किया और लिटरली किया। खैर नेक्स्ट पोजीशन है आपका ARTO। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन लगता क्या है रहेगा ही, अगर उस हिसाब से रिक्रूट किया जा रहा है एज पर द गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल रहेगा। एक्सपीरियंस का मैं श्योर नहीं हूं, 1 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है, या फ्रेशर भी हो सकता है। कई जगह फ्रेशर रिक्रूटमेंट होता है, जैसे गुजरात में ही होता है जनरली, ये सब गुजरात में फ्रेशर रिक्रूटमेंट होता है। पर यहां पे भी वो एक्सपीरियंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे भी इसमें एक्सपीरियंस रहे। वो 1 साल का कम चांस है, अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो वो 3 ईयर के आसपास का रहेगा, ठीक है। 1 साल का भी हो सकता है भाई, मैं श्योर नहीं हूं। तो मेरे कहने के हिसाब से आप प्लान नहीं करना, आप अपने हिसाब से प्लान कर लेना। कौन सा एक्सपीरियंस रहेगा?
तो ये भी श्योर नहीं कौन सा रहेगा, पर प्रेडिक्शन वही होगा कि ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल से रिलेटेड जो वर्कशॉप्स हैं, वर्कशॉप में वो भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप उन्हीं का एक्सपीरियंस मांगेगा, या मे बी इंडस्ट्री को भी अलाउ कर दे, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो हो सकता है कर दे तो कर दे। बाकी तो मैंने जो पुराने हैं आरआई के हिसाब से ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये डीएल मांग ही रहे हैं, जब उसमें मांग रहे हैं तो मे बी इसमें भी मांगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा आपका। मैट्रिक्स का मैंने बता दिया कि अगर एक्सपीरियंस 3 ईयर तक जाता है तो ये 9 आ सकती है आपकी सैलरी, अगर 1 ईयर तक रहता है तो ये 8 रहेगी होपफुली। ठीक है, तो दोनों ही सैलरी के मैटर में तो बहुत अच्छी पोजीशन है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, कि आपका एग्जाम क्या रहने वाला है। ये आरआई का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, और ये मेंस मतलब रिटन होता है, ये भी नहीं बदला है। सोचो, नियर अबाउट सारे एग्जाम एमसीक्यू हो गए, पर ये क्लास 3 लेवल का एग्जाम इन्होंने अभी तक नहीं बदला, क्योंकि पहले वैकेंसी नहीं आती थी। वैकेंसी आती नहीं, कभी 10 एक साल में एक आध आती है, कौन चेंज करने जाए। ठीक है, तो एमसीक्यू का पैटर्न इसमें नहीं आया, रिटेन हुआ था। इन्हीं का देख के यूकेपीएससी ने, उत्तराखंड ने पहले मेंस लेने की सोचा, फिर बाद में उनको थोड़ा किसी ने बताया होगा भैया काहे कर रहे हो बकचोदी, बदल लो यार, दुनिया बदल ली, आप भी बदलो। फिर उन्होंने अपना पैटर्न एमसीक्यू टाइप का कर लिया। पेपर लिया उन्होंने 3, मतलब 2 आपके टेक्निकल के और 1 आपका शायद जीके जीएस के, इस तरीके से लिया उन्होंने। तो होपफुली कि यहां भी उम्मीद किया जाता है कि सरकार जब इतना मेहनत कर ही रही है तो थोड़ा एग्जाम में भी बदलाव लेके आएगी। सिलेबस कुछ भी रखें, सिलेबस जनरली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि काम ही आपका हो। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, वो भी कहते हैं कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ऐसे रखिए कि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो लड़के का ऑटोमोबाइल और ड्राइविंग रेगुलेशन, या फिर मोटर व्हीकल एक्ट, या फिर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, इन सब का रहे। ये सब आपके सिलेबस के हिस्सा होंगे। देख लीजिए, ये आरआई का है, 2020 का एग्जाम पैटर्न है। होपफुली कि ये रहेगा ही रहेगा। ये हो सकता है कि जो रिटन एग्जाम है वो एमसीक्यू में कन्वर्ट हो जाए, पर सिलेबस यही रहेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो या इससे पहले किए हो तो आप कंटिन्यू रख सकते हो इसको। और ये भी मतलब उम्मीद किया जाता है कि ये जो आपकी वैकेंसी है 2024 में, तो मुझे नहीं लगता कि आएगी, पर 2024 एंड तक हो सकता है इसका रूल रेगुलेशन बन जाए, हो सकता है एडवर्टाइज भी हो जाए। अगर नहीं होगी तो 2025 में पूरी उम्मीद है कि आ जाएगी, और नहीं तो 2026 के लास्ट में तो वो आपका इलेक्शन का कंडक्ट लग जाएगा। 2027 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले तो आएगी, क्योंकि यूपी वाले तो यही उम्मीद करें कि भाई इलेक्शन आएगी तो सरकार जगेगी और वैकेंसी निकालेगी। तो ये पैटर्न है। बाकी आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आप देख पाओगे, ऑटोमोबाइल आईसी इंजन से रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये पढ़ने हैं। क्या है यहाँ पे 120 मार्क्स का आता है, ये 3 आवर का। हो सकता है ये मार्क्स आवर चेंज हो जाए, पर ये दिया गया। आप सिलेबस पे ध्यान रखिए, एग्जाम पैटर्न जो है मे बी चेंज हो जाए। अब तक का जो एग्जाम पैटर्न है 3 पेपर होता है। एक पेपर मैंने आपको बता दिया, वो जो मोटर व्हीकल एक्ट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है, यूपी का जो मोटर व्हीकल रूल है, उसके हिसाब से उसमें कुछ चीजें और ऐड हो सकती हैं, जैसे कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड, ड्राइविंग रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें ऐड हो सकती हैं। वैसे ड्राइविंग रेगुलेशन आपका या रोड सेफ्टी या फिर रोड मार्किंग, ये सब मोटर व्हीकल एक्ट का हिस्सा है, आपको पढ़ना रहता है, उसके शेड्यूल में ऐड है। ठीक है, और ये आपका टेक्निकल पेपर हो गया, इसके मार्क्स ज्यादा है, मतलब इसका वेटेज ज्यादा है, ये 120 मार्क्स का होता है। तो ये दूसरा पेपर होगा सेपरेट। ठीक है, अब तक जैसे हो रहा है, एमसीक्यू भी हो तो शायद सेपरेट हो। ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जहां पे आपको कुछ भी बोल देंगे, असेंबली करने के लिए बोल देंगे, डिसमेंटल करने के लिए बोल देंगे, कंपोनेंट पहचानने के लिए बोल देंगे, उसका फंक्शन पूछ लेंगे आपसे, कोई भी पाना या कुछ भी आपसे मांगेंगे, पूछेंगे उसका फंक्शन की कौन सा यूज करोगे, क्या नहीं करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, तो ये रहता है आपका 100 मार्क्स का, पर ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आपके मेरिट में ऐड नहीं होता है, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे मेरिट में अगर ऐड किया जाएगा तो धांधली होगी, लोग पहचान बना के जाएंगे। और चूंकि ये ऐसा है कि भाई आपको डिसमेंटल करने के लिए बोला जा रहा है, संबल करने के लिए बोला जा रहा है, कंपोनेंट पहचानने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें तो भाई कुछ भी मार्क्स दे सकते हो 100 में से। तो ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग जो होता है 40 नंबर का, 100 में से 40 नंबर आया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी ये मेरिट में नहीं जाएगा, मेरिट में ये जो है ये जाएगा 60 मार्क्स का ये, और 120 मार्क्स का ये मेरिट में जाएगा। तो ये 3 पेपर अभी के पैटर्न के हिसाब से हैं, रिटन एग्जाम होगा इसका। पर होपफुली कि आगे जो पैटर्न आएगा ये सारा सिलेबस में रहे, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। कुछ और सिलेबस में ऐड हो सकता है, मे बी किसके सिलेबस में, जो ARTO है, क्योंकि वो मैनेजरियल लेवल की पोजीशन हो जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे आपका जीके जीएस आएगा, क्योंकि जो भी मैनेजरियल लेवल के पोस्ट होते हैं वहां पे
थोड़ा आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप देश दुनिया के बारे में भी आपको आइडिया हो और करंट अफेयर की चीज़ों का पता हो, जीएस की चीज़ों का पता हो, जीके की चीज़ों का पता हो और थोड़ा आपका माइंड कॉम्पिटिटिव हो तो थोड़ा रीजनिंग एप्टी भी ऐड कर दिया जाता है, इंटेलिजेंस भी आपका टेस्ट कर लिया जाता है, तो वो सब सिलेबस में आ सकता है, मतलब उसका एक सेपरेट पेपर हो सकता है, ठीक है, वो उसमें पॉसिबिलिटी है। इसमें आएगा कि नहीं श्योर नहीं है। अगर यही पैटर्न रिपीट कर देते हैं तो रिपीट हो जाएगा, नहीं तो अगर इसको भी चेंज करते हैं तो इसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? मैंने कहा कि क्राइटेरिया में चेंजेस हो सकता है, वो जो एक्सपीरियंस है एचएमबी में मेरे हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से वो जो 2020 की वैकेंसी अटकी हुई है उस वैकेंसी में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है। किसी ने लगा दिया वर्कशॉप का एक्सपीरियंस असम का, अब लो करो वेरिफिकेशन, किसी ने लगा दिया मेघालय का, लो करो वेरिफिकेशन, तो उसी में प्रॉब्लम आ रहा है जैसा पता चला। आई एम नॉट श्योर कि वैसा ही है, पर जो कैंडिडेट हैं मतलब कनेक्शन में वो ऐसा बता रहे हैं कि वेरिफिकेशन का इशू है, जो एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन है उसका इशू आ रहा है कि कैसे वेरीफाई करोगे कि ये सर्टिफिकेशन जो है ये सर्टिफिकेट सही है। तो होपफुली कि वो चीजें निकाली जाएंगी। तो एक्सपीरियंस को अगर रिमूव कर दे, क्लास 3 लेवल पर रिमूव कर दे तो बहुत अच्छा है। ARTO लेवल पे अगर रखना चाहें तो रखें, पर थोड़ा सा ब्रॉडर बनाएं कि भाई ये जो डीजल, पेट्रोल, लाइट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सब ऐड कर दोगे तो फिर ऐसा कहां से लाएंगे? फिर वो वही काम करेंगे, फर्जी बनवाएंगे, 6 महीने का वहां का बनवा लिया, 6 महीने वहां का बनवा लिया, 1 साल वहां का बनवा लिया, यही करना पड़ेगा आदमी को मजबूरी में, और करते ही हैं लोग। फिर करो वेरिफिकेशन, करते रहो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस हैं, जैसे मैंने कहा कि होपफुली ये MCQ लेवल का हो जाएगा। क्लास 3 वाले को MCQ लेवल का करना ही चाहिए। ARTO में अगर मे बी मेंस रखें तो रखें, आई एम नॉट श्योर, पर जरूरी नहीं कि चेंज होगा। सिलेबस में क्या चेंजेस हो सकते हैं? सिलेबस में मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन इससे पहले हुआ है उसमें सिलेबस में आपको जो मैंने बताया रोड मार्किंग जैसे, ड्राइविंग रेगुलेशन जैसे, और मोटर व्हीकल एक्ट तो ऑलरेडी है, और नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है वो भी मे बी ऐड कर सकते हैं। CMBR तो ऑलरेडी है, यूपी का जो रूल्स है वो ऑलरेडी है, तो मे बी नॉन टेक्निकल का पोर्शन इसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल चेंजेज हैं। अब कई सारे लोग पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैंने कहा कि भाई श्योर तो नहीं कह सकते, पर एटलीस्ट जब इस पर चर्चा होती है तो उससे 4 से 5 महीने तो मिनिमम लगते हैं। अगर गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रही कि हमको ये रिक्रूटमेंट करना है तो 3 से लेके 5 महीने तो मिनिमम लगते हैं उसका रूल्स रेगुलेशन बनाना, और बाकी डिटेल, एडवर्टीजमेंट का डिटेल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना होगा, फिर वो किसको दिया जा रहा है, UPPSC को दिया जाएगा तो वहाँ से कोऑर्डिनेशन करना, फिर एग्जाम पैटर्न फिक्स करना, मार्क्स फिक्स करना, ये सब करने में 4 से 5 महीने तो लगते हैं, क्योंकि ये सब ऐसे हवा हवाई नहीं होता। इसके लिए आपको सर्कुलर निकालने पड़ते हैं। सर्कुलर ठीक से नहीं निकालोगे, बाद में कुछ करोगे तो जैसे राजस्थान की वैकेंसी गई कोर्ट में, जैसे यूपी की वैकेंसी गई है कोर्ट में, दूसरी वैकेंसी JEE वाली, उस तरीके से ये वैकेंसी भी कोर्ट में चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है कि बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंटल और लीगल तरीके से ठीक हो। तो ये सब करने में 4 से 5 महीने, अगर गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रही है तो इतना टाइम तो लगता ही है। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट आ सकता है, तब तक ये 2024 खत्म हो जाएगा। तो होपफुली कि 2024 एंड या फिर 2025 स्टार्ट, अगर गवर्नमेंट ये पब्लिकली कह रही है और अगर ये लॉलीपॉप नहीं है, सच में रिक्रूट करना है, तो 2025 स्टार्ट तक यू कैन एक्सपेक्ट कि ये वैकेंसी आ जाएगी। और तब तक एटलीस्ट आप HMB बनवा लेना। अगर आपके पास वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे उसमें, क्या बोलते हैं आपके MBI में, तो आप एटलीस्ट उसका तो प्लानिंग कर ही लेना। बाकी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ते रहिए। हमने भी पढ़ा है, आपके ऑटोमोबाइल की मैराथन क्लास होगी, मोटर व्हीकल एक्ट बेसिक होगा, हालांकि उसमें कई सारे चेंजेज अब हो चुके हैं, पर फिर भी आपको एक बेस पता चल जाएगा कि मोटर व्हीकल एक्ट बेसिकली है क्या। CMBR भी पढ़ाया गया है, मैराथन क्लास में पढ़ सकते हो। बाकी जब आएगा, जब सिलेबस आएगा तब देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिन करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।